स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का रैपिड रिवीजन करेंगे। देखिए, जैसा कि मैं आपको पता है कि हम प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप आज का टारगेट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए, जो 5 खगोलीय हैं वो कौन कहाँ हैं? तो देखिए, एक कहाँ है, उज्जैन में है, एक वाराणसी है, मथुरा में है, एक नई दिल्ली में है और एक जयपुर में है। तो देखिए, सवाई जयसिंह को जो सवाई की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, देखिए इन्होंने ही जयपुर बसाया था। ठीक है, इसके आर्किटेक्ट कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। इनकी बुक कौन सी है? ज्ञान नक्षत्र पर थी, जो जीज मोहम्मद शाही ने लिखी है। देखिए, अब यही हम बात करते हैं। जो जयपुर है पहला शहर है जो मैप के आधार पर बना है। ठीक है, और जयपुर यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? 2019 में शामिल हुआ है। अच्छा, यूनेस्को में भारत का पहला शहर कौन सा शामिल हुआ था? वो है अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संदीप कुमारी संबंध है, मतलब संदीप कुमारी का किस खेल से संबंध है? तो वो किसके हैं? डिस्कस थ्रो से हैं। अब देखिए, डिस्कस थ्रो से अन्य खिलाड़ी कौन कौन से हैं? वो है विकास गोंडा, सीमा पुनिया, कृष्णा पुनिया और कमलप्रीत कौर और प्रवीण कुमार सोबंती। ये सभी कहाँ से हैं? ये सभी डिस्कस थ्रो से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं, संदीप कुमारी हैं वो वाडा द्वारा प्रतिबंधित की जा चुकी हैं। ठीक है, अब वाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अब यही हम बात करते हैं कि डिस्कस। तो देखिए, जो डिस्कस होती है उसका जो वजन होता है वो मेल के लिए 2 kg होता है, फीमेल के लिए 1 kg होता है। अब देखिए, बात करते हैं हम जो सर्किल, यानी जो डिस्कस थ्रो है जिस सर्किल में खड़े होकर फेंकी जाती है, उस सर्किल का जो व्यास होता है वो 2.5 मीटर होता है। व्यास मतलब डायमीटर। अब यही हम बात करते हैं जो डिस्कस होती है, डिस्कस का डायमीटर कितना होता है? 22 मीटर होता है मेल के लिए। फीमेल के लिए कितना होता है? 18 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज़ फर्स्ट मॉस गार्डन बीइंग डेवलप। जो मॉस गार्डन है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? खुरपी ताल में है। ठीक है, यही हम बात करते हैं। मॉस क्या है? यह एक यहाँ मॉस क्या है? मॉस गार्डन क्या है? तो यहाँ जो मॉस है यहाँ 50 प्रजातियाँ रखी जाएंगी। ठीक है, भारत का क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ बनना है? वो देहरादून में है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ है? वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अब हम बात करते हैं ड्रिबल शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए, जो ड्रिबल शब्द का जो संबंध है वो किससे? बास्केटबॉल का है, जिसमें कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। ओवरहेड, हैंडर हेड और फ्री थ्रो और कॉमन फाउल, ये सभी किससे संबंधित शब्द हैं? ये बास्केटबॉल से संबंधित सभी शब्द हैं। अब यही बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित शब्द। तो एक इम्पैक्ट प्लेयर, हाल ही में आपने सुना भी होगा, IPL में यूज किया जाता है। और चाइना मैन और सिली पॉइंट, ये सभी किससे हैं? ये सभी क्रिकेट से हैं। अब यही हम बात करते हैं बेसबॉल से। तो बेसबॉल से क्या है? पिंचिंग एंड होम रूम, ये किससे हैं? बेसबॉल से, जिसमें 9 प्लेयर होते हैं। टेनिस में नेट प्ले और एडवांटेज, ये दोनों शब्द किस में यूज किए जाते हैं? टेनिस में यूज किए जाते हैं। अब यही हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनक राजू किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए? तो देखिए, जो कनक राजू हैं वो किससे? घुसाड़ी से हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनक रेले। कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से। इनको पद्म भूषण 2013 में मिला। अब यही हम बात करते हैं कुछ नृत्य और हैं, और कहाँ से हैं वो? जैसे भवई कहाँ से है? गुजरात से। फुगड़ी गोवा, गढ़वाल MP और राजस्थान से। अब हम बात करते हैं 2024 में पद्मश्री किस किस को मिला? तो देखिए, सदनाम PV बालाकृष्णन को मिला है। वो किससे हैं? वो कथकली से हैं। द्रोणा भुइया कहाँ से हैं? भोजपाली देवधारी नृत्य आसाम से हैं। ठीक है, महावीर गुड्डू ये सोलो नृत्य के लिए इन्हें मिला था और ये हरियाणा के हैं। ठीक है, भगवत प्रधान ये सवदा नृत्य की और उड़ीसा से हैं। भद्रप्पन एम कुम्मी ये किससे हैं? कुम्मी से हैं। ये कहाँ है? तमिलनाडु का नृत्य है। नेपाल चंद्र सूत्रधार छऊ से हैं, जो पोशाक निर्माण के लिए है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि उज्जैन कहाँ पर, जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, टोटल ज्योतिर्लिंग कितनी है? 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी है। देखिए, केदारनाथ कहाँ पर? उत्तराखंड में है। भीमाशंकर डुमरेश्वर ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। और त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में। बाबा विश्वनाथ UP, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, ओकरेश्वर MP और बैद्यनाथ झारखंड।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य मंदिर, जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, उज्जैन में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, और कामाख्या मंदिर आसाम। अब देखिए कामाख्या मंदिर, यहीं पर एक मेला लगता है कि अम्बुबाची मेला, ये इसी को हम पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामेश्वरम कहाँ है, ये तमिलनाडु में, और नागेश्वर गुजरात में। तो देखिए ये सभी आपको दिख रहे होंगे, ये सभी क्या हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आंद्रे अग्रेसी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है इनकी, आंद्रे अग्रेसी, ये कहाँ यूएसए के प्लेयर हैं। इनकी जो बुक है वो कौन सी है, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। क्या है, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। अब यही बात करते हैं कुछ अन्य बुक कौन कौन सी किसकी रिलेटेड, जैसे बिकमिंग, वो किन की है, मिशेल ओबामा, जो ओबामा की पत्नी है, ठीक है। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। ऑन द लाइन, सेरेना विलियम्सन, और राफा किसकी है, राफेल नडाल की है, जो स्पेन के प्लेयर हैं। द मास्टर किसकी है, ये रॉजर फेडरर की है, स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। और द चैम्प्स माइंड किसकी है, पीट सम्प्रास की है, यूएसए के प्लेयर हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरप्रिया नंबूदरी किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं, तो देखिए हरप्रिया नंबूदरी किसकी है, कथकली की है। कथकली के अन्य कलाकार कौन से हैं, कृष्ण नायर, के कुमारन नायर, ये किसके हैं, ये अन्य कथकली के हैं। अब हम बात करते हैं मीनाती मिश्रा और कुमकुम मेहती, ये किससे, ओडिसी से हैं। अब हम बात करते हैं भरतनाट्यम, 2024 परम विभूषण मिला है, जिसे किसको मिला है, वो बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को। अब हम बात करते हैं कुचिपुड़ी के अन्य, अर्पणा सीतासन और हलीम खाना, ये किससे हैं, कुचिपुड़ी से हैं। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो देखिए पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, वो कौन थे, डोमेट्रस वेकलस। ओलंपिक का जनक और सेकंड अध्यक्ष कौन थे, पियरे बैरोंडी कोबरेटिन, ठीक है। वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉस है। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में। अब हम बात करते हैं ओलंपिक डे पहली बार कब मनाया गया था, 1948 में मनाया गया। अब देखिए यहाँ पर दो आपको याद रखने पड़ेंगे, इंटरनेशनल स्पोर्ट डे 6 अप्रैल को और नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए जो पहले चेयरमैन है राज्यसभा के वो कौन है, एस राधाकृष्णन, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष, वो कौन थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना राज्यसभा की 3 अप्रैल 1952 में। इसका पुराना नाम क्या था, स्टेट काउंसिल, और जो इसका नाम राज्यसभा कब पड़ा, वो 1954 में पड़ा। वर्तमान में सभापति कौन है, जगदीश धनखड़ है, ठीक है। राज्यसभा में दो लोग होते हैं, एक सदन नेता होता है, एक अपोजिशन लीडर है। तो सदन नेता कौन है, पीयूष गोयल है, ठीक है। अपोजिशन लीडर कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आईएनसी से हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट में कितनी है, तो देखिए सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ से है, यूपी से है, कितनी, 31। यही हम बात करते हैं लोकसभा सीट कितनी है यूपी में, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में प्रेजेंट में सीट कितनी है, 245, मैक्सिमम सीट 250 होती है, 238 + 12 होती हैं। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा में जैसे पहले नंबर पे तो क्या आता है, यूपी आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 19 सीटें, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु 18 सीटें, चौथे पे वेस्ट बंगाल और फिर बिहार 16 सीटें। अब हम बात करते हैं आसाम में। देखिए आसाम में लोकसभा में सीटें कितनी रहती हैं, इसमें 14 लोकसभा सीटें रहती हैं, 7 राज्यसभा सीटें होती हैं। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर हैं उन सभी में 1 सीट है, ठीक है, परंतु एक असम एक्सेप्शन है जिसमें 7 राज्यसभा की सीटें, विधानसभा कितनी 126 सीटें। अब यहीं हम बात करते हैं दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में जो राज्यसभा की सीटें वो कितनी है, 3। अब यहीं हम बात करते हैं दिल्ली के लिए कुछ स्पेशल देखेंगे, जिसमें लोकसभा सीट कितनी है, इसमें लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट 3, विधानसभा 70। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो देखिए लोकसभा किस में आता है, आर्टिकल 81 में आता है। इसके पहले स्पीकर कौन है, गणेश मावलंकर, ठीक है। M.A. आयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष, जो दूसरे अध्यक्ष थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमारी है, ये फीमेल है। ये अपने नाम के साथ मीरा कुमारी नहीं, मीरा कुमार लगाती थी मतलब। एज पर इलेक्शन टिल 2024 हाउ मेनी लोकसभा सीट अलॉटेड टू गोवा। देखिए 2024 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग गोवा को कितनी सीट मिली हैं, तो वो 2 सीट हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूपी में है, 80 है, मैंने अभी बताया था ये आपको। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, 48 सीटें। तीसरे नंबर पर बिहार, कितनी, 40 सीटें। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउस। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, देखिए जो जॉइंट मीटिंग होती है राज्यसभा की लोकसभा की, उसको कौन प्रिसाइड करता है, वो करता है लोकसभा स्पीकर। और जॉइंट मीटिंग के लिए इन्वाइट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब लोकसभा एब्सेंट होगा तो उसमें
कौन कौन उसको हाउस को प्रिसाइड करेगा, तो वो करेगा डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर भी अगर एब्सेंट है तो वरिष्ठतम सदस्य करेगा कौन, लोकसभा का। अब हम बात करते हैं खाली जगह के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति और सापेक्ष निष्क्रियता में से एक था। किसका, चंद्रगुप्त सेकंड के पुत्र उत्तराधिकारी कुमारगुप्त का प्रथम शासनकाल शांति और सापेक्ष निष्क्रियता में से एक था। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त को उपाधि कौन कौन सी मिली है, महेंद्रादित्य और परमा भट्टारक। ठीक है, अब यही बात करते हैं, इसी ने ही 5th सेंचुरी में नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, जो कहाँ है, बिहार में। और इसको नष्ट किसने किया था, खलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं जैसे कुछ अभिलेख और हैं। मंदसौर अभिलेख किससे, कुमारगुप्त से रिलेटेड है। तक्षशिला अभिलेख पीतक से है। उदयगिरी गुहा अभिलेख, और ये किससे, प्रभावती गुप्त से। और एक मैंने पहले आपको बताया भी था, रिवाइज कराया था तब, कि एरड़ अभिलेख, तो एरड़ अभिलेख किससे है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में हुआ था। ईंटों से निर्मित मंदिर थे, इसमें क्या है, अब देखिए ईंटों से निर्मित मंदिर थे, इसमें कई सारे मंदिर हैं, जैसे दिगवा विष्णु मंदिर, ये जबलपुर एमपी में है। भूमरा शिव मंदिर सतना एमपी में है। कुड़र पार्वती मंदिर पन्ना एमपी में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर में यूपी में है। ये अभी पूछा भी गया था किसमें, सीचेसल में। अब हम बात करते हैं भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है, ये कानपुर यूपी में है। सिल्वर कॉइन से इश्यू बाय द गुप्ता रूलर कॉल्ड, उसे क्या बोलते थे, उसे रूपक बोलते। जो सोने के सिक्का जारी करता था उसे दीनार बोलते थे। जो तांबे के सिक्के जो जारी करता था उसे कौड़ी बोलते थे। दीनार शब्द का उल्लेख दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की, तो वो किसने की, पुष्यभूति वर्धन ने की। ठीक है, अब देखिए मानेश्वर कहाँ है, ये हरियाणा में है। अब देखिए पुष्यभूति वंश की स्थापना कौन थे, पुष्यभूति वर्धन। इसके बाद कौन आया था, नरवर्धन। फिर कौन आया था, राज्यवर्धन। फिर कौन आया, आदित्यवर्धन। और फिर प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक राजश्री था, एक राज्यवर्धन था। जो राजश्री था वो उनकी पुत्री थी। राज्यवर्धन बड़ा लड़का था और छोटा लड़का कौन था, हर्षवर्धन का जो शासन पीरियड है वो किससे, 606 से 647 एडी तक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्ट वाटर लेक कॉल्ड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी विद द हेल्प ऑफ सैंड बार्स एंड स्पिट, तो वो कौन सी है, लगून लेक है। सबसे बड़ा एस्चुरी किसी पर है, वो हुगली नदी पर है। ठीक है, एशिया प्लस भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वो चिल्का झील है। कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना, वो उड़ीसा में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कहाँ है, कैस्पियन है। वो कौन सी है, कैस्पियन। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक कौन सी है, वो बुलर लेक है। सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय लेक कौन सी है, सांबर लेक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बामुनी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं कहाँ, आसाम में। महादेव और सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये मध्य प्रदेश में। डफला, मिश्मी, मिकिर और की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भाखड़ा डैम किस नदी पर है, ये सतलुज रिवर पर है। ये कहाँ है, पंजाब में है। भारतीय सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य डैम। पंढोर डैम कहाँ है, ये ब्यास रिवर पर हिमाचल प्रदेश में है। और नाथपा झाकरी डैम ये कहाँ पर है, सतलुज रिवर पर हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा डैम हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर पे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, वो कौन सी है, यूपी पहले नंबर पर, दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। अब हम बात करते हैं तहरी डैम किस नदी पे है, वो भागीरथी और भीलांगना पर है। भारत का सबसे ऊंचा डैम यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टहरी डैम की। तो इसकी हाईएस्ट हाइट कितनी है, इसकी 270.5 मीटर है। अब देखिए ये किस स्टेट में है, ये उत्तराखंड में है। अब हम बात करते हैं विश्व का 5वां ऊंचा डैम भी कौन है, वो तहरी डैम है। ठीक है, इससे ये जितने भी पॉइंट हैं आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, दुनिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, वो आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कमेंट में अगर जितना आप रेस्पॉन्स करेंगे हम आप उतना ही मोटिवेट होंगे, जिससे हम और अन्य वीडियो भी लेके आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, एक जीएसटी, बॉर्डर टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स और वीएटी, ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एज ऑफ जुलाई 2023 अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल हाईएस्ट टैक्स स्लैब कौन सा है, वो कितना है, 28%। देखिए टोटल स्लैब कितने होते हैं जीएसटी के, 5 स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जीएसटी पर टीडीएस दर क्या है, 2%, और जीएसटी पर टीसीएस दर क्या है, 1%। टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टीसीएस क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स।
अब हम बात करते हैं कुछ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के ऊपर। देखिए ये किसके अंडर आती है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आती है। अच्छा ठीक है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है, ये 15 डिजिट का नंबर होता है। इसमें सदस्य 33 मेंबर होते हैं, 31 स्टेट से होते हैं, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। जीएसटी पहली बार 1954 फ्रांस में आया। भारत कौन सा देश है जिसने जीएसटी अडोप्ट किया है, वो 161वां देश है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को एक्सेप्ट किया और इसका नारा क्या था, 1 नेशन 1 टैक्स। पहला राज्य कौन सा है, वो आसाम है। अब हम बात करते हैं कि जो जीएसटी बिल था, तो देखिए ये हमारा पार्लियामेंट में पेश हुआ, परंतु ये अमेंडमेंट हुआ तो वो कौन सा था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और बिल कौन सा था, बिल 122वां था। ठीक है, और 2015 में ये आया था। 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। और जूल कितना होता है, 36 × 10⁵ जूल होता है। अब देखिए किलो जूल पर आवर ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है एनर्जी की। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू वाटर, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं कि जब कोई चीज़ लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होगी उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। लिक्विड से गैस में होती है उससे एवेपोरेशन, और सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में सब कन्वर्ट होती है उसे सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा होगा कपूर क्या होता है कि सॉलिड होता है और वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेलोजन ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। देखिए हेलोजन ग्रुप कौन से है, वो 17 ग्रुप होता है जो पी ब्लॉक का, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटेन और टेंसाइन, ये सभी किस में आते हैं, ये 17 ग्रुप हेलोजन ग्रुप में आते हैं। अब जो ग्रुप 16 होता है उसको क्या बोलते हैं, चाल्कोजन ग्रुप बोलते हैं, ऑल्सो नोन बाय द ऑक्सीजन ग्रुप। अब आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड नोन एज, वो क्या होता है, ब्रिज एलिमेंट होता है। देखिए जो सेकंड पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं उसमें। और मेलाटोनिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, वो पिनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बीसीजी इज ए वैक्सीन गिवन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए बीसीजी क्या है, बेसाइल, कैलमिटी और गुइरेन। अब देखिए बीसीजी पहली बार उपयोग में कब आया, 1921 में, छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है। और ये यूज किस में यूज किया जाता है, ये टॉयलेट कैंसर के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हेपाटोलॉग रिलेटेड है किससे, हेपाटोलॉग किससे रिलेटेड है, वो लीवर से है। खोपड़ी और बाल का स्टडी क्या बोलते हैं, ट्राइकोलॉजी। किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हेमाटोलॉजी। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सांजी क्राफ्ट जो जीआई टैग मिला है जिसे, वो कहाँ का है, वो मथुरा का है। अब यहीं से हमें आपको याद होना चाहिए कि बेसन लड्डू कहाँ का है, अयोध्या का है, जिसे जीआई टैग मिला है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला कौन है, वो यूपी है। हाल ही में कितने इसमें 75 को हो चुके हैं, पहले कितने थे 69, अभी 6 को और मिल चुका है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु कितना 58। अब हम बात करते हैं जीआई टैग एक्ट 1999 में आया, प्रभावी कब आया, 2003 में पहला टैग, 2004 दार्जिलिंग टी को मिला जो वेस्ट बंगाल की है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए होता है, जीआई पेटेंट 20 साल के लिए होता है। अब हम बात करते हैं सेरिकल्चर मेला, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, यूपी में। ये किससे रिलेटेड है, रेशम के उत्पाद से है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश फैमिली। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, फैमिली आईडी पोर्टल कहाँ से है, उत्तर प्रदेश में है। और यूपी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स फ्री कर दिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंट में इंडियन रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ पाया है, वो कहाँ पाया, हरियाणा में। अब हम बात करते हैं हरियाणा की कुछ अन्य बातें महत्वपूर्ण हैं जो, ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है, ये हरियाणा में। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड कैसे मिला है, हरियाणा पुलिस को मिला है। 36वां सूरजकुंड शिल्पा मेला फरीदाबाद में लगा और फरीदाबाद में ही इंटरनेशनल गुज्जर महोत्सव मनाया गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली रिटन हिज फर्स्ट बुक वाई कांट एलिफेंट बी रेड, बुक किसकी है, वाणी त्रिपाठी की। अब हम बात करते हैं 2024 की जो इम्पोर्टेंट बुक है, जैसे एन अनकॉमन लव, ये किसकी, चित्रा बनर्जी की है। नाइफ किसकी है, सलमान रश्दी की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, सलमान रश्दी कौन सी, नाइफ। अब देखें द कुकिंग ऑफ बुक्स, ये किसकी है, रामचंद्र गुहा की। और लोक किसकी है, ये उमा कृष्ण स्वामी की है। अब हम बात करते हैं बुक डिड तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन विंदा 2023 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, तो वो कौन सी है, फायरवर्ड है। अब हम बात करते हैं जेसीबी प्राइज की, तो इसमें 25 लाख का इनाम मिलता है। इसकी स्थापना 2018 में इसकी शुरुआत हुई और इसके फर्स्ट विनर कौन है, बेनियामिन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। और दूसरी बात, जितना हो सके आप
कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और हम इस चीज़ को देख के मोटिवेशन होंगे और आपके लिए कई अन्य वीडियो भी लेके आएंगे। हम अपने चैनल पे ही जीडी के लिए एंड आरपीएफ के लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू करेंगे साथ ही जल्दी। आप कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।